हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा शरद खबरों रहने वाला है। सबसे पहले ग्रासिम और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। ये कंपनी जो है B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में घुसने वाले हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट के रहने वाली है। इसका इन्वेस्टमेंट लगभग 2000 करोड़ होने वाला है अगले 5 साल तक। तो बेसिकली इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है लिस्टेड स्पेस में इंडिया मार्ट के साथ रहेगा, और अनलिस्टेड स्पेस में इंफ्रा मार्केट या ऑफ बिजनेस जैसे स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छे पोटेंशियल बन रही है, और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी जो है एनालिस्ट एक्सपेक्ट करे कि उन्हें हेल्प करने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हो रहा है, तो ऑफकोर्स ग्रासिम को ज़रूर फोकस में रखिएगा। और होल्डिंग कंपनी भी है आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी। उसके अलावा वेदांता फोकस में रहेगा। डिविडेंड में लगभग 19.5 रुपीज़ प्रति शेयर का अनाउंसमेंट आया है। ये डिविडेंड यील्ड अगर करंट मार्केट प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग 8% का है। रिकॉर्ड डेट जुलाई 27 का है, और इस वित्त साल 2023 के जो वित्त साल है इसमें जो है हम कह सकते हैं ये दूसरा डिविडेंड अनाउंसमेंट है। और टोटल डिविडेंड अगर देखा जाए निवेशकों को ऑलरेडी 51 रुपीज़ प्रति शेयर जो है ऑलरेडी मिल चुका है इस साल। तो ऑफकोर्स स्टॉक में जो है आप जो है पॉजिटिव रिएक्शन भी देख सकते हैं आज। इसके अलावा LIC फोकस में रहेगा, और यहाँ पे दो जो कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में वहाँ पे उनकी अपनी शेयर होल्डिंग को उन्होंने कम किया है। इकरा में जो उन्होंने शेयर होल्डिंग कम किया है 5.81% से गिरा के 3.43% तक, और सीमेंट्स इंडिया में जो है 7.19% स्टेक से लगभग 2% स्टेक में जो है गिरावट देखने मिली है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट से उन्हें एक नई टेंडर मिली है आपके CTC स्कैन सेंटर के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 10 साल का लॉन्ग टर्म ऑर्डर एग्रीमेंट है, तो ज़रूर स्टॉक पे फोकस रखिएगा। माइंडस्पेस REIT भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड ने NCD से जो है फंड्स जुटाने के लिए जो अप्रूवल दे दी है, और लगभग 500 करोड़ जो है जुटाया जाएगा। और आखिरी स्टॉक में फोकस में रखेंगे ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स थीम में जो है बहुत स्पेस में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। थर्मैक्स में जो है कंपनी जो है लगभग 10 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है कोवासिस टेक्नोलॉजी में, लगभग 17% स्टेक के हिसाब से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशंस इसमें जो है ये IT कंपनी डील करती है। तो यहाँ पे क्या होता है इंटरेस्टिंग EV पुश में, तो ये देखने के लिए स्टॉक को जो है आज रिएक्शन देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसके चलते आज स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। माइंडस्पेस, थर्मेक्स, इसके अलावा आज हम देख सकते हैं कि ग्रासिम, LIC जैसी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बाजार बंद होने के बाद HUL ने अपने नंबर घोषित किए, तो पहले वो समझ लेते हैं कि HUL के नंबर कैसे आए थे। और हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, बताइए HUL के नंबर्स कैसे रहे? तो HUL के नंबर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं कंपनी से। पहली FMCG निफ्टी कंपनी ने रिपोर्ट किया अपने नंबर्स, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अबव एक्सपेक्टेशन थे, मार्जिन स्लाइटली बिलो थे, पर वो तो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि इन्फ्लेशन की जो प्रेशर है, महंगाई की प्रेशर है, वो कंटिन्यू रही है ना। ओवरऑल बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की, बेटर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ आई है 6% पे, एक्सपेक्टेशन थी 2-3% की। मार्जिन कंप्रेशन एक्सपेक्टेड लाइंस पे जैसे मैंने बताया। और ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट है, वहाँ पे जो EBIT मार्जिन दिख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है EBIT मार्जिन में। ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में 180 बेसिस पॉइंट की EBIT मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। होम केयर सेगमेंट में EBIT मार्जिन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और थोड़ी इंक्रीज हुई है EBIT मार्जिन वहाँ पे। ओवरऑल परफॉर्मेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी से रिपोर्ट की गई है। और होम केयर सेगमेंट में 30% की ग्रोथ है, ब्यूटी केयर सेगमेंट में अराउंड 17% की ग्रोथ, और फूड और रिफ्रेशमेंट में वहाँ पे थोड़ी कम ग्रोथ है, 9% की ग्रोथ आई है ना। ओवरऑल PC में जो कमेंट्री दी थी वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि इन्फ्लेशन तो कंटिन्यू रहेगी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन्स जो है जहाँ पे थोड़ी हमने प्रेशर देखी थी वो वापस आ जाएंगे। दिसंबर क्वार्टर से हम बेहतर देखेंगे मार्जिन्स को होते हुए। ओवरऑल सितंबर क्वार्टर में कॉस्ट इज हायर रहेगी, महंगाई बढ़ी रहेगी, वो हाईलाइट कर रहे हैं कंपनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की कंटिन्यू रहेगी। वो एक मेन हाईलाइट आ रही है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये जानकारी देने के लिए। तो वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कंपनी ने कहा कि काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। इसके अलावा हर फ्रंट पर नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अनुमान से बेहतर है। मुनाफे और आय दोनों में ही इजाफा देखने को मिला है। कुछ और भी नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं, और शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शायद बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद और कौन कौन से नतीजे आए?
बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले रैलिस इंडिया फोकस में रहेगा। मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। आय में 17% का ग्रोथ देखने मिला, हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर देखने मिला। एग्रोकेमिकल प्लेयर्स को भी जो है इस बार ऑफकोर्स ग्लोबल साइकिल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन्स में इम्पैक्ट देखने मिले हैं। सीमेंट स्टॉक्स में भी अंबुजा सीमेंट के जो है सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 22 के अगर नतीजे की बात करें तो रेवेन्यू में तो 18% का ग्रोथ ज़रूर दिखा है, लेकिन बॉटम लाइन नंबर्स में इम्पैक्ट देखने मिली, क्योंकि डिमांड जो है ऑफकोर्स कम हुई है और जो उनके जो कॉस्ट जो प्राइसेस हैं वो भी लेवल्स जो है महंगे रहे हैं, स्पेशली कुकिंग प्राइसेस इस क्वार्टर में। L&T फाइनेंस के मिले जुले नतीजे आए हैं। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 2% बढ़ा है। हालांकि अगर GNPA रेशियोज़ NNPA रेशियोज़ देखें तो यहाँ पे एक स्लाइड जो है एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट देखने मिला है। और इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस फोकस में रहेगा, जहाँ पे जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अब जब बात करेंगे तो पैट में लगभग 80% का ग्रोथ देखने मिला है, और अगर जो उनकी जो प्रीमियम इनकम होती है यहाँ पे भी जो है लगभग 28% का ग्रोथ देखने मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बहुत मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं थ्रू आउट द काउंटर आज। बिल्कुल, तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, लेकिन ICICI लोम्बार्ड के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो आज स्टॉक पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा शरद, खबरों